गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के मिसमैचेस की वजह से नंबर कैंसिल हुआ करते हैं, वो अब नहीं होंगे। अगर आपका कोई ऐसा नंबर कैंसिल हुआ है जिसमें 3B वर्सेस 2A मिसमैच है और आपके पास REG 31 में सस्पेंशन का नोटिस आया है, तो आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोविजन जो है वो कुछ और बात कहता है। अगर आपने 3B वर्सेस 2A और 3B वर्सेस 2B का डिफरेंस समझ लिया है, तब तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के मिसमैच की बेसिस पे आपके नंबर का कैंसिलेशन कौन और कब कर सकता है, और 3B वर्सेस 2B के बेसिस पर आपका जीएसटी नंबर कौन सस्पेंड और कैंसिल किस सिचुएशन में कर सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जीएसटी पोर्टल जो है वो ऑटो ऑटो जनरेटेड कैंसिलेशन के नोटिसेस REG 31 में सर्व कर रहा है, और उसमें ये आ रहा है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में क्लेम किया है और आपका जो जीएसटीआर 2B जनरेट हुआ है यानी कि 3B वर्सेस 2B के अंदर मिसमैचेस हैं, तो आपका नंबर क्यों ना सस्पेंड किया जाए। ये नोटिस वैलिड है या नहीं, आज के इस सेशन में आपको समझ में आएगा। यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको समझना सबसे पहले ये है कि ये जो हमारा कैंसिलेशन है या फिर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो रूल है वो है कौन सा। तो जब आप लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस के अंदर जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन या रजिस्ट्रेशन का जो सस्पेंशन है वो तीन तरीके से किया जाता है। अगर आप देखेंगे रूल 21A जो बात करता है सस्पेंशन की, तो इसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर भी आपका नंबर सस्पेंड कर सकता है, और सस्पेंशन का नोटिस जो है वो एससीएन इशू करेगा REG 17 के अंदर। और जीएसटी पोर्टल जो आपका है, जीएसटी पोर्टल भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है और आपको इंटीमेशन कम एससीएन इशू कर सकता है REG 31 में। तो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, अगर आपके 3B वर्सेस आईटीसी इन रिलेशन टू जीएसटीआर 2B की बात आएगी, मतलब अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी ले लिया है, तब तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है वो किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा REG 17 इशू करके। लेकिन अगर जीएसटी पोर्टल को आपके नंबर का कैंसिलेशन प्रोसेस इनिशिएट करना है, उसे अगर आपका नंबर सस्पेंड करना है, तो क्या वो जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B के मिसमैचेस के बेसिस पर कर सकता है? इसका आंसर है नो। ये बातें कहां लिखी हुई हैं, इसके लिए आपको रूल 21A का सब रूल 2A जो है वो रेफर करना होगा। और इस सब रूल के अंदर पोर्टल को पावर दी गई है कि आप एज अ टैक्स पेयर का जो भी एनालिसिस है वो आप पोर्टल बेसिस पे चेक कीजिए, और पोर्टल बेसिस पे चेक करने के बाद आप उसका नंबर क्या कीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, कैंसिल नहीं कीजिए। सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, सस्पेंड कीजिए, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। तो अभी सस्पेंशन अगर आपका 2B वर्सेस 3B के बेसिस पे हो रहा है तो वो गलत है, आप उसे रिवोक करा सकते हैं। प्रोविजन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि पोर्टल जो है REG 31 इशू करके आपके 3B वर्सेस 2B मिसमैचेस को देखे। ऐसी बातें कहां लिखी हैं, आपको मैं दिखाता हूं। जो हमारे पास ये है रूल 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका जो आपका सब रूल 2A है ये बात करता है उन केसेस ऑफ सस्पेंशन की जहां पर जीएसटी पोर्टल के पास पावर है। जीएसटी पोर्टल के पास पावर कब आती है, वेयर अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supplies furnished in GSTR 1 or as amended in form 1A if any or the details। अब देखिए यहां पर और द डिटेल्स यहां से स्टार्ट होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, और के पहले जो आपका एनालिसिस है
पोर्टल चेक करेगा कि आपके 1 वर्सेस 3B में कोई मिसमैच है, तो वहां पर पोर्टल आपका नंबर सस्पेंड करेगा। दूसरा कौन सा एनालिसिस है, दूसरा कौन सा कंडीशन है, वो है कि वेयर द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज डिराइव्ड, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड in their GSTR 1 और 1A of the previous tax period। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहां पर, अगर पोर्टल ने आपके इनवर्ड सप्लाईज के डिटेल को डिराइव किया और आपकी जो सामने वाले GSTR 1 ने, सप्लायर ने जो GSTR 1 फाइल किया है, उसके बेसिस पर जो आपका इनवर्ड सप्लाई आया, यानी कि इनवर्ड सप्लाई जब आता है तो वो कौन से फॉर्म में आता है, वो आता है आपके GSTR 2A के अंदर। सर यहां तो 2B होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रूल 60 पढ़ेंगे तो रूल 60 क्या कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज या डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जो हैं वो बनती हैं GSTR 2A में। और यही रूल 60 कहता है कि डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बनता है वो बनता है GSTR 2B में। तो पोर्टल को किस लेवल पर पावर दी गई है, अगर 3B वर्सेस 2A के अंदर मिसमैच है तो आपको नंबर जो है वो सस्पेंड करना है, जबकि GSTR 3B वर्सेस 2B के अंदर मिसमैच है तो पोर्टल के पास पावर नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो वेरिफिकेशन जांच करके आपके नंबर का कैंसिलेशन जो है वो कर सकता है, बट अभी जो है ना एनालिसिस चूंकि ऑटोमेटिक हो रहा है, तो पोर्टल अगर 2B वर्सेस 3B को लेकर के नोटिस इशू करे तो आप उस नोटिस को बहुत अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो वर्डिंग्स है ये वर्डिंग्स है द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, और इनवर्ड सप्लाईज कभी भी GSTR 2B का हिस्सा नहीं होती। इनवर्ड सप्लाईज हमेशा GSTR 2A का पार्ट होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इज GSTR 2A। तो अब अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है तो अब आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप इसके फर्दर बेसिस पर अपने कंसल्टेंट से फर्दर लिटिगेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से कैंसिल हुआ भी है या नहीं हुआ है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो आपके GSTR 2B के बेसिस पे रिकंसिलेशन का नोटिस दे करके आपका नंबर कैंसिल कर सकता है। अब इसमें आपको फायदा क्या है, इसमें आपका फायदा यह है कि GSTR 2B जो है वो एक पर्टिकुलर डेट तक ऑटो जनरेट होगा। मान लीजिए फरवरी महीने की GSTR 2B जनरेट हो गई है 14 मार्च 2025 को, तो अगर आपकी कोई सप्लायर 14 मार्च 25 के बाद इनवॉइस अपलोड करेगा तो वो फरवरी के 2B में नहीं दिखेगा, लेकिन फरवरी के 2A में दिख जाएगा। तो आपका यहां पर जो नोटिस आने का चांसेस है ऑन द बेसिस ऑफ 2A जब पोर्टल भेजेगा तो वो काफी हद तक कब हो सकता है, क्योंकि अगर डिले से भी रिटर्न फाइल हो रही है तो 2A तो अपडेट हो जाएगा, इनवर्ट सप्लाईज तो अपडेट हो जाएगी, लेकिन ITC जो है वो अपडेट नहीं होगा। तो इस वजह से भी पोर्टल को अधिकार नहीं है कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो डिसीजन ले पाए। ये डिसीजन तो प्रॉपर ऑफिसर के पास ही रहेगा। पोर्टल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या पावर है कि आपका 2A के बेसिस पे अगर कोई रिकंसिलिएशन मिसमैच है तो आप अगर वो परचेज ही नहीं करके ला रहे और आप ITC ले रहे हैं तो पोर्टल को अधिकार है कि वो आपके नंबर को सस्पेंड करे, कैंसल अभी भी नहीं कर सकता। सस्पेंड करेगा, आप उसका नोटिस का जवाब देंगे, आपका सस्पेंशन जो है वो रिवोक हो सकता है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तब जाकर के नंबर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा जो है कैंसिल किया जाएगा। तो ऐसी महीन बातें, ऐसी डिफरेंट एनालिसिस जो है वो आपको इस रूल के अंदर और कई सारी बातें GST के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने हमारा GST का फुल कोर्स ज्वाइन कर रखा है, इस GST के फुल कोर्स के अंदर आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप एनरोल करा सकते हैं। आज लास्ट डेट है इसका डिस्काउंटेड फीस का, आज हमारा डिस्काउंट एंड हो रहा है।
आप इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।